नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत द्विवेदी है। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको सही समय पर मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं अब आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। b तथा c का औसत 19, b तथा c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21 है। तथा c और a का औसत 21 है ना। a का मान कितना है ये बताना है। a का मान कितना है, a का मान कितना है, a का मान कितना है। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, 24, 22, 20, 18। 24, 22, 20, 18। निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर। और कितना आता है इसका औसत कितना दिया है 20। यहाँ देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। a और b का औसत कितना दिया है 20 दिया है। b और c का औसत 19 दिया है। b और c का औसत कितना दिया है 19 और c और a का औसत 21 है। c और a का औसत कितना है 21। हमें किसका मान बताना है a का मान बताना है ना। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि a का मान निकालना है तो जिसमें a नहीं है उसको माइनस कर दो। a किसमें नहीं है, इन दोनों में नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा माइनस, है ना। a का मान निकालना है तो जिसमें a नहीं है इन तीनों में, जिसमें a नहीं है उसको माइनस कर दो। b का निकालना होता तो जिसमें b नहीं है उसको माइनस कर दो। c का मान निकालना होता तो इन तीनों में जिसमें c नहीं है उसको माइनस कर दो। हमें a का मान निकालना है तो इन तीनों में a किसमें नहीं है, इस वाले में नहीं है, इसमें तो a है, इसमें भी a है, तो जिसमें a नहीं है उसको क्या कर दो माइनस, है ना। बाकी को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 20 + 21 - 19। a निकालना है तो जिसमें a नहीं है उसको माइनस कर दो। तो उसको हल करने से कितना आया 20 + 21 कितने हुए 41 - 19, और 41 में से 19 गए, कितना बचा 39, 39 और 22, कितना बचा 22, यानी a का मान कितना हो जाएगा 22। ध्यान रखिएगा a का मान निकालना हो तो जिसमें a नहीं है उसको माइनस कर दो, b का निकालना हो तो जिसमें b नहीं है उसको माइनस कर दो, और c का निकालना हो तो जिसमें c नहीं है उसको माइनस कर दो। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में a का मान कितना आ जाएगा 22। अब अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है a तथा b की औसत मासिक आय, a तथा b की औसत मासिक आय, a तथा b की औसत मासिक आय 14,000 रुपए, 14,000 रुपए। b तथा c की औसत मासिक आय, आगे लिखें, b तथा c की औसत मासिक आय, b तथा c की औसत मासिक आय 15,600 रुपए, और a तथा c की औसत मासिक आय, a तथा c
की औसत मासिक आय ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपये है। 14,400 रुपये है ना। बी की मासिक आय कितनी है ये बताना है। बी की मासिक आय कितनी है? बी की मासिक आय कितनी है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 12,400 रुपये, दूसरा है 12,800 रुपये, तीसरा ऑप्शन दिया है 15,200 रुपये और लास्ट है 16,000 रुपये। कौन सा? 15,200। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15,200 रुपये करेक्ट आंसर है इसका। इसे भी देखें क्या है क्वेश्चन, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार का ये भी। क्या है? ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है। यहाँ देखिए ए तथा बी की औसत मासिक आय कितनी है? 14,000 रुपये है ना। बी और सी की मासिक औसत मासिक आय कितनी है? 15,600। बी और सी की औसत मासिक आय कितनी है? 15,600। और ए तथा सी की औसत मासिक आय कितनी है? 14,400। ए और सी की औसत मासिक आय कितनी है? 14,400। और हमें बताना है बी की मासिक आय। बी की औसत मासिक आय हमको बताना है। बी की मंथली इनकम कितनी होगी है ना। इसमें भी देखें, इसमें भी ए 2 है, बी 2 है, सी 2 है और हमको निकालना है बी का मान। तो बी का मान निकालना है जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे उसी प्रकार का है। बी का मान निकालना है तो जिसमें बी नहीं है उसको माइनस कर दो। इन तीनों में किसमें बी नहीं है? इस वाले में बी नहीं है तो उसको क्या कर देंगे? माइनस है ना। बी का मान निकालना है तो जिसमें बी नहीं है उसको माइनस कर दो। यानी कि 14,000 प्लस 15,600 माइनस 14,400 है ना। हल करने से कितना आता है इसका? 15,200 रुपये आंसर है ना। यानी कि बी की मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? 15,200 रुपये है ना। 14,000 और 15,600 को जोड़िए, उसमें से 14,400 घटा दो। नंबर 3 अगला क्वेश्चन है एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु। देखिएगा, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष है। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है ना। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र, आगे लिखें, पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। 27 वर्ष है ना। पुत्र की आयु कितनी है ये बताना है हमको है ना। पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु कितनी है? निकालिए इस क्वेश्चन का आंसर। सन की एज कितनी होगी? पुत्र की आयु कितनी है? ऑप्शन है 12 वर्ष, पहला ऑप्शन है 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 11 वर्ष, तीसरा है 11.5 वर्ष और लास्ट ऑप्शन इसका दिया है 10 वर्ष। कितना आता है? 11 वर्ष है ना। इसका आंसर कितना आया? 11 वर्ष आना चाहिए इसका आंसर, सेकंड ऑप्शन है ना। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी होगी?
ये हमें बताना है। कितना आता है इसका? 11 वर्ष, सही है आंसर, है ना। निकालिए दूसरा, सभी निकालिए। पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। माता की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष। पिता और माता कितने हैं? 2 लोग हैं। पिता और माता कितने हैं? 2 लोग हैं। पिता और माता, इन 2 लोगों की औसत आयु कितनी है? 35 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हो गई? 70 वर्ष हो गई, है ना। इनकी आयु का योग कितना हुआ? इनकी कुल आयु कितनी हो गई? 70 वर्ष हो गई। अब पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पिता माता तथा उनका पुत्र कितने लोग हो गए? 3 लोग। उनकी औसत आयु कितनी है? 27 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हो गई? 27 गुणा 3 कितना हुआ? 81 वर्ष। हमें क्या बताना है? पुत्र की एज बस बताना है। पुत्र की एज बस बताना है। एक का पूछे तो क्या करना है? माइनस। तो 70 में से 81 गए, कितना बचा इसका आंसर? 11, है ना। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो 81 में से 70 गए, कितना बचा? 11 वर्ष। यानी पुत्र की एज कितनी हो जाएगी? 11 वर्ष, है ना। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो 81 में से 70 गए, कितना बचा? 11, है ना। यानी पुत्र की एज कितनी हो जाएगी? 11 वर्ष। पर क्या है क्वेश्चन का? 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति, देखिएगा 5 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार, एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से, वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है ना। नए व्यक्ति का भार कितना है? नए व्यक्ति का भार कितना है, ये बताना है ना। नए व्यक्ति का भार कितना है? ऑप्शन है 50, 55, 60, 65। 50 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 60 किलोग्राम या 65 किलोग्राम। कितना लगाएंगे इसका आंसर? 65, सही है आंसर इसका। 65 किलोग्राम इसका उत्तर आना चाहिए। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति के आ जाने से इनके औसत 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो नए व्यक्ति का भार बताना है। ऐसे क्वेश्चन को रिप्लेस वाले क्वेश्चन कहा जाता है ना। रिप्लेस वाले क्वेश्चन यानी कि जब एक व्यक्ति जाता है उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है। जैसे इसी प्रश्न में 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति गया और उसके स्थान पर नया व्यक्ति आया। हमें बताना नया व्यक्ति का वेट कितना होगा, नया व्यक्ति का भार कितना होगा। जो गया उसका कितना था? 60 किलोग्राम था। जब एक व्यक्ति जाए और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आए, या रिप्लेस वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, जहाँ देखें 5 व्यक्ति हैं टोटल। कितने हैं? 5 व्यक्ति। 5 व्यक्तियों में से जब 60 किलोग्राम का व्यक्ति जाता है उसके स्थान पर नया व्यक्ति आता है तो 1 किलोग्राम की क्या हो गई, है ना। उसके औसत भार में 1 किलोग्राम की क्या हो गई? हाँ, इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। यहाँ देखिए 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति के औसत भार में 1 किलोग्राम की क्या हो गई? वृद्धि। यानी टोटल कितनी वृद्धि हो गई? 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। टोटल कितनी वृद्धि हो गई? 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई।
है ना। इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। इनके मतलब किनके, 5 व्यक्ति के, 5 व्यक्तियों के औसत भार में, 5 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। यानी टोटल कितनी वृद्धि हो गई, 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। जो गया उसका वजन कितना था, 60 किलोग्राम। 5 किलोग्राम की और वृद्धि हो गई तो कितना हो गया टोटल, 65 किलोग्राम। यानी नए व्यक्ति का वजन कितना होगा, 65 किलोग्राम। है ना। वृद्धि होगी तो यहाँ प्लस करना है, कमी होती तो यहाँ क्या कर देते, माइनस कर देते। है ना। तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, नए व्यक्ति का भार कितना होगा, 65 किलोग्राम। है ना। अब अगला प्रश्न करते हैं। स्कूल बस, देखिएगा अगला क्वेश्चन, 40 लड़कों की एक स्कूल बस, 40 लड़कों की एक स्कूल बस सैर के लिए निकली, सैर के लिए निकली, सैर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। इन 40 लड़कों की औसत आयु कितनी थी, 8 वर्ष थी। 8 वर्ष थी। है ना। अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई, अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई, अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई तो औसत 1 वर्ष बढ़ गई। तो औसत आयु, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। अगर शिक्षक की आयु भी शामिल की गई तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। शिक्षक की आयु क्या होगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शिक्षक की आयु क्या होगी, है ना। हमें टीचर की एज बताना है, शिक्षक की आयु क्या होगी। ऑप्शन दिया है इसमें 49 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 28 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें 17 वर्ष, तो लास्ट ऑप्शन है 64 वर्ष। निकालिए इसका आंसर, 49, 28, 17, 64, कितने लगाएंगे इसका आंसर, 49 वर्ष करेक्ट आंसर है इसका। देखिएगा, 40 लड़कों की एक स्कूल बस सैर के लिए निकली, 40 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष। यहाँ देखें, 40 लड़कों की 40 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष। तो टोटल आयु कितनी हुई, 4 अठे 32 और 0 की 0, टोटल आयु कितनी हुई, कुल आयु कितनी हुई, 320 वर्ष हुई। अब यहाँ देखें, शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए। पहले कितने विद्यार्थी थे, 40, टीचर की एज भी शामिल कर ली गई तो कितने हो गए, 41। है ना। 40 बच्चे थे, 40 विद्यार्थी थे, शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली गई तो कितने लोग हो गए, 41 हो गए। अगर शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली गई तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी, पहले औसत आयु कितनी थी, 8, तो 1 वर्ष बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। समझ बात। 41 × 9 कितना हुआ अपना, 369। शिक्षक की एज निकालना है तो माइनस कर दो, है ना। एक की एज निकालना तो माइनस कर दो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। तो 369 में से 320 को माइनस किए, 369 में से 320 को माइनस किए, कितना आ गया, 49 वर्ष। यानी शिक्षक की एज कितनी हुई, 49 वर्ष। है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 20 लड़कों के एक समूह की, 20 लड़कों के एक
समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। औसत आयु 15 वर्ष है। और यदि एक लड़का समूह छोड़ देता है, यदि एक लड़का समूह छोड़ देता है, यदि एक लड़का समूह छोड़ देता है तो औसत आयु 14.5 वर्ष हो जाती है। तो औसत आयु 14.5 वर्ष हो जाती है। तो औसत आयु 14.5 वर्ष हो जाती है ना। समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु कितनी होगी, है ना। समूह छोड़ने वाले लड़के की समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु क्या है, आयु क्या है। हमें ये बताना है कि जो ग्रुप छोड़ के गया है, समूह छोड़ के गया है, उस लड़के की एज कितनी है। ऑप्शन दिया है वो है पहला 24.5 वर्ष, दूसरा है 25.5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन इसका दिया गया है 23.5 वर्ष, और लास्ट ऑप्शन है 21 वर्ष। निकालिए इस प्रश्न का उत्तर कितना आता है। 24.5 वर्ष, 25.5 वर्ष, 23.5 वर्ष या 21 वर्ष। समूह छोड़ने वाले लड़के की एज कितनी होगी। कौन सा? हाँ, सही है आंसर। पहला ऑप्शन आएगा 24.5 वर्ष। समूह छोड़ने वाले लड़के की एज कितनी होगी, 24.5 वर्ष। निकल गया। 24.5 वर्ष आना चाहिए इसका आंसर, है ना। देखिए 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। याद देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 20 लड़कों के एक समूह की 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हुई, 15 दूनी 30, 300 वर्ष हुई टोटल आयु, है ना। आगे क्या है, एक लड़का समूह छोड़ देता है। पहले कितने लड़के थे, 20। एक लड़का समूह छोड़ दिया तो कितने बचे, 19 बचे। तो इनकी औसत आयु कितनी हो गई, 14.5 वर्ष। इनकी औसत आयु कितनी हो गई, 14.5 वर्ष। तो इनकी टोटल आयु कितनी हुई, 19 गुणा 14.5 कितना हुआ, 275.5, है ना। समूह छोड़ने वाले लड़के की एज बताना है तो माइनस कर दो, है ना। तो 300 में से 275.5 माइनस किए तो कितना आया अपना, 24.5 वर्ष। कितना आ गया, 24.5 वर्ष, है ना। यानी समूह छोड़ने वाले लड़के की एज कितनी हो जाएगी, 24.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 वस्तुओं का औसत वजन, देखिएगा अगला क्वेश्चन। 10 वस्तुओं का औसत वजन, एवरेज वेट। 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 किलो है।
65 किलोग्राम है। 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाली, आगे लिखिए, यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए, 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए, है ना। यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए तो बची हुई वस्तुओं का औसत वजन क्या होगा? तो बची हुई वस्तुओं का औसत वजन क्या होगा, ये बताना है हमें, शेष वस्तुओं का औसत वजन क्या होगा? ऑप्शन दिया है 58, 62, 71, 65। पहला ऑप्शन है 58 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 62 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन दिया है 71 किलोग्राम, और लास्ट है 65 किलोग्राम। मतलब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्या इसका आंसर क्या लगाएंगे इन चारों में? हल कीजिए इस क्वेश्चन को। इसका आएगा 62 किलोग्राम, सही है आंसर। हाँ, 62 किलोग्राम आएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर है। निकल गया इसका आंसर, 62 किलोग्राम आना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यहाँ देखिए 10 वस्तुओं का औसत वजन कितना है? 65। तो टोटल कितना हुआ? 65 एकम 65, जीरो की जीरो, यानी 650 किलोग्राम हुआ, है ना। यदि 72 किलोग्राम वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया गया है ना, यानी 3 वस्तुओं को हटा दिया गया है जो कि कितने किलो की थी, औसतन कितना किलो था उनका? 72 किलोग्राम। तो टोटल कितना हो गया इनका? 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 3 वस्तुओं को हटा दिया गया है जिनका औसत वजन कितना था? 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 किलोग्राम था, तो टोटल हुआ 650 किलोग्राम। 3 वस्तुओं को हटा दिया गया जिनका औसत वजन कितना था? 72 किलोग्राम, यानी 216 किलोग्राम को टोटल हटा दिया गया। तो शेष वस्तुओं का औसत वजन बताना है। 10 में से 3 को हटा दिया तो शेष कितना बचा? 60। और 650 में से 216 को हटा दिया तो शेष कितना बचा? 434। 434, है ना। हमें शेष वस्तुओं का औसत वजन बताना है, तो 434, और शेष वस्तु कितनी है? 10 में से 3 को हटा दिया, कितनी बची? 7 बची। तो 7 एकम 7 कितना हुआ? 7 छंग 42, 7 छंग 42, एक बचा तो 7 दूनी 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 किलोग्राम। शेष वस्तुओं का औसत वजन कितना है? 62 किलोग्राम। अगला प्रश्न करते हैं अब। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन
2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर, जब 54 किलोग्राम एक किलोग्राम के एक 54 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर, व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो, है ना। यानी जो नया व्यक्ति आया उसका वेट कितना था। ऑप्शन दिया है इसमें 74 किलोग्राम, दूसरा है 77 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन दिया है 72 किलोग्राम और लास्ट है 76 किलोग्राम। कितने लगाएंगे इसका आंसर। वैसे ये क्वेश्चन अभी बताएं थोड़ी देर पहले ही, है ना, उसी प्रकार का है ये भी। हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ा, 25 गुणा 8 कितना हुआ, 200। 2.5 गुणा 8 कितना हुआ, 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम क्या हुआ, बढ़ गया। 2.5 गुणा 8 कितना हुआ, 20 किलोग्राम बढ़ गया। कब बढ़ गया, जब 54 किलोग्राम का व्यक्ति गया, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आया। यानी एक व्यक्ति जा रहा है, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ रहा है। रिप्लेस वाला क्वेश्चन है ये, है ना। 20 किलोग्राम बढ़ गया तो इसमें 20 किलोग्राम और बढ़ा दो, तो कितना हुआ अपना आंसर, 74 किलोग्राम आंसर। बढ़ता तो प्लस कर दो, घटेगा तो माइनस कर दो, है ना। तो नए व्यक्ति का वेट कितना हो जाएगा, 74 किलोग्राम, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। के पहले 20 ओवरों में, क्या आगे, क्रिकेट खेल के पहले 20 ओवरों में, क्रिकेट खेल के पहले 20 ओवरों में औसत रन 5.50 था। ओवरों में औसत रन 5.50 था, है ना। औसत रन कितना था, 5.50 था। 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवरों में, शेष 30 ओवरों में, शेष 30 ओवरों में आवश्यक औसत रन क्या होना चाहिए, आवश्यक औसत रन क्या होना चाहिए। क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 6.5, दूसरा ऑप्शन है इसका 6.25, तीसरा ऑप्शन है इसका 5.75 और लास्ट ऑप्शन है 6। शेष 30 ओवरों में एवरेज रन कितना होना चाहिए, शेष 30 ओवरों में औसत रन क्या होना चाहिए।
है ना, क्या लगाएंगे इसका आंसर? निकल जाएगा। दो सौ नब्बे रन बनाने हैं टोटल। लक्ष्य कितने का है? 290 रन का, है ना। 20 ओवरों में औसत रन 5.5 था, तो 30 ओवरों में कितना औसत रन रखना होगा कि 290 रन बन जाए अपने? देखिए बताते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है कि औस लक्ष्य कितने का है? 290 रन का है। लक्ष्य कितने का है? 290 रन का लक्ष्य है ना। लक्ष्य कितने का है? 290 रन का, है ना। लक्ष्य कितने का है? हाँ, यानी 290 रन बनाने हैं टोटल, है ना। कितने ओवरों में? 50 ओवरों में। कितने ओवरों में? 20 ओवर और 30 ओवर, टोटल कितने हो गए? 50 ओवर। 50 ओवरों में हमको टोटल 290 रन बनाना है, तब जीतेंगे। तो 20 ओवर में औसत रन कितने थे? 5.50। 20 ओवर का औसत रन कितना था? 5.50। तो टोटल कितना हुआ? 200, 110। टोटल कितना हो गया? 110, यानी 20 ओवरों में 110 रन बन गए, है ना। 290 रन बनाने हैं, 20 ओवरों में कितने बन गए? 110। तो शेष अभी कितने बचे हैं? 290 में से 110 गए, कितने बचे? 180 रन बनाने हैं। और ओवर कितने बचे हैं? 30 ओवर बचे हैं ना। 30 ओवरों में कितने बनाने हैं? 180 रन, तभी तो जीतोगे। तो औसत कितना हो जाएगा? 180 में से 30 का भाग दिए, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी कि पर ओवर कितने रन बनाने होंगे? 6 रन। यानी औसत कितने रन बनाने होंगे शेष 30 ओवरों में? 6 रन, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिलाओं के एक संयुक्त समूह, पुरुषों और महिलाओं महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। महिलाओं के एक संयुक्त समूह, संयुक्त समूह यानी कि ग्रुप उनका, संयुक्त समूह की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। पुरुष और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। अगर पुरुषों के समूह की औसत आयु, आगे लिखें, अगर पुरुषों के समूह की औसत आयु, पुरुषों के समूह की औसत आयु 26 वर्ष है, 26 वर्ष है। और महिलाओं के समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। और महिलाओं के समूह की औसत आयु 21 वर्ष है ना। पुरुषों की कितनी है? 26 वर्ष। महिलाओं की कितनी है? 21 वर्ष। और दोनों के मिला के, पुरुष और महिलाओं के दोनों की मिला के कितनी है? 25 वर्ष, है ना।
तो आगे लिखिए, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत क्या होगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत क्या होगा, है ना। पुरुषों का परसेंट पूछा है कि कितने परसेंट पुरुष होंगे। ऑप्शन है इसका 20%, पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है 40%, तीसरा है 80% और लास्ट है 60%। समूह में कितने प्रतिशत पुरुष होंगे ये बताना है हमको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इन चारों ऑप्शंस में क्या लगाएंगे। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। इन चारों ऑप्शंस में क्या लगाएंगे। इसको किस नियम से करेंगे, मिश्रण के नियम से करेंगे। पुरुष और महिला, ऐसे प्रश्नों को एलिगेशन मेथड से किया जाता है। अब इसमें देखिए, ग्रुप में पुरुष के औसत आयु कितना है, 26 वर्ष, है ना। पुरुषों की औसत आयु कितनी है, 26 वर्ष। महिला की कितनी है, महिलाओं के समूह की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष। और दोनों के ग्रुप को मिला करके, पुरुष और महिला दोनों को मिला करके उनकी एज कितनी है, 25। दोनों को मिला करके कितनी है, 25 वर्ष मिला करके, यानी मिश्रण, है ना। इस प्रश्न को मिश्रण के नियम या एलिगेशन मेथड से करेंगे, है ना। पुरुष की औसत आयु है 26 वर्ष, महिलाओं की औसत आयु है 21 वर्ष और दोनों की मिलाकर औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष। मिलाकर आयु है यानी मिश्रण का नियम लगेगा, है ना, एलिगेशन मेथड लगेगा। ऐसी एलिगेशन मेथड क्या है, क्रॉस में माइनस करना है। एलिगेशन मेथड क्या है, क्रॉस में माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करो ये प्राप्त हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस करो ये प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में माइनस करना है। तो 25 में से 21 गए, कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। इन दोनों को माइनस करो, 26 में से 25 गए 1, है ना, यानी 4:1 का अनुपात आया। पुरुष का कितना आया, 4, महिलाओं का कितना आया, 1। तो टोटल कितने हो गए, 5। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। टोटल कितने हो गए, 5। हमें पुरुष का परसेंट बताना है, हमें पुरुष का परसेंट बताना है। तो पुरुष कितने हैं, 4। कितने में, 5 में। 5 में से 4 पुरुष है ना। परसेंट में बताना है तो गुणा 100। इसके पहले वाले चैप्टर में ऐसे ही बताए थे हम। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0, 20 चौको 80। यानी पूरे ग्रुप में पुरुष कितने परसेंट हैं, 80%। महिला का निकालना तो 1/5 गुणा 100। पुरुष का निकालना है तो 4/5 गुणा 100, है ना। पुरुष का निकालना है, पुरुष का निकालना हो तो 4/5 गुणा 100। महिला का निकालना हो तो 1/5 गुणा 100, है ना। तो पूरे ग्रुप में पुरुष का परसेंट पता चल जाएगा। कितना आ गया, 80%, है ना।